ठीक है, तो सेशन का भी टाइम हो गया, 1:05 हो गए, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। आज की जो सेशन में हम जानने वाले हैं साइबर थ्रेट्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट, कैसी कैसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आप अपना हाथ अप डाउन कर सकते हैं। जो भी डाउट्स होंगे क्लास के एंड में कर लेंगे, आप लास्ट में पूछ लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या, पहले वो देख लेते हैं। हर सेशन के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, जैसे कल था ऐसे ही इस सेशन का भी। सबसे पहले तो जो अलग अलग तरीके के साइबर थ्रेट्स होते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। हम समझेंगे कि ये साइबर थ्रेट्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, उसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे, और हम उसको उनसे बचने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हमें अपनानी चाहिए वो देखेंगे। ठीक है, ये हमारी आज कुछ क्लास का स्ट्रक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले साइबर थ्रेट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। साइबर थ्रेट होता है कोई भी ऐसी हार्मफुल एक्टिविटी जिसका एम, मतलब मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसका मेरा जो लक्ष्य है क्या है, किसी को डैमेज, किसी को नुकसान पहुंचाना हो, चोरी करना हो, या फिर उसका अकाउंट के एक्सेस का अनऑथराइज एक्सेस ले लेना हो बिना उसकी परमिशन के। बिना उसकी परमिशन के उसका अकाउंट यूज कर लेना। ठीक है, उसके डेटा में, उसके सिस्टम में बिना उसकी परमिशन के घुस जाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हमारी साइबर थ्रेट्स का पार्ट हो जाते हैं। दीज थ्रेट्स कैन टारगेट इंडिविजुअल्स, और ये जो थ्रेट्स है ये इंडिविजुअल को बेसिकली टारगेट करते हैं। जैसे कि आप हो गए, मैं हो गया, हम सब लोग हो गए, हम सबको हैक करने के लिए बैठे हैं हैकर्स, किसी ना किसी तरीके से अकाउंट का एक्सेस मिल जाए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट। फिर उसके बाद ये जो हैकर्स होते हैं कभी कभार ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट को भी हैक करते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट की वाली वेबसाइट हैक हो गई, न्यूज कभी सुनी होगी, है ना। और कंपनीज के साथ भी था डेटा ब्रीचेस, हमने कल ही देखा था। डेटा ब्रीचेस क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है किसी भी कंपनी की। तो अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू प्रिवेंशन। अब इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अवेयर होना पड़ेगा कि कितने तरीके के इस तरीके के स्कैम हैं, एग्जिस्ट कितने तरीके के स्कैम करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स है उसके अंदर हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, हम एक एक करके सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहला है मालवेयर। हम समझेंगे भी, सारे देखेंगे एक करके। मालवेयर क्या होता है, रैनसमवेयर क्या होता है, फिशिंग अटैक क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। हर ये जो भी जितनी भी चीजें आपने अभी पढ़ी हैं, जितनी भी ये चीजें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सब अलग अलग चीजें हैं, और इनसे अलग अलग बेनिफिट हैकर को मिलते हैं, और अलग अलग तरीके से ही कोई भी हैकर इन सब चीजों को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहला मालवेयर समझ लेते हैं। मालवेयर क्या होता है। मालवेयर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि बना ही आपका जो सिस्टम है उसको डैमेज करने के लिए बना होता है, या तो उसकी इंफॉर्मेशन चुराने के लिए, या फिर आपके सिस्टम को स्लो करने के लिए। अब ये मालवेयर आता क्या से कैसे है, मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था। अगर मान लीजिए आप किसी बाहर आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है, आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, और आप देखते हो कि अगर वो ऑफिशियल वेबसाइट से करोगे तो वो पेड है, तो आप क्या करते हो, आप जल्दी से उसको गूगल पे सर्च करते हो और आपको कोई ना कोई लिंक मिल ही जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर लेते हो। अब आपको ये नहीं पता कि वो ऐप बनाया किसने, आपको ये नहीं पता कि वो ऐप में क्या वायरस है नहीं है। आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में। ठीक है, आपने जैसे इंस्टॉल कर लिया, अगर उसके अंदर वायरस हुआ तो आपके मोबाइल डिवाइस को भी नुकसान पहुंच सकता है, कंप्यूटर को भी, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी चोरी की जा सकती है, और आपका डिवाइस भी स्लो करा जा सकता है। ठीक है, हैकर्स क्या करते हैं, बहुत सारे कि ना माइनिंग शुरू कर देते हैं आपके डिवाइसेस पे, इसलिए आपका डिवाइस हीट होने लगता है। ठीक है, तो अननोन सोर्स से एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करते। अब क्या, जो मालवेयर तो उसके भी तीन टाइप्स होते हैं, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन। ठीक है, जो वायरस होता है उसको तो आपने ऐप को डाउनलोड करा, इंस्टॉल करा, उसके बाद फैलता है। वॉर्म्स को और ट्रोजन में फर्क ये होता है कि उसको आप मतलब सिर्फ डाउनलोड करके छोड़ दो ना, वो अपना आप वो काम करता रहता है, मतलब अपने जैसे, और वो जनरेट करते रहते हैं और वायरस क्रिएट करते रहते हैं आपके कंप्यूटर, आपके डिवाइसेस में। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको किसी भी अननोन सोर्स से अपना कोई भी ऐप
या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहिए इन्हीं सब वायरसेस से बचने के लिए। रैनसमवेयर क्या होता है? रैनसमवेयर समझ लेते हैं। Ransomware is a type of malware that logs or encrypt data and demand payment to restore the access। अब क्या होता है, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, वो आपके कंप्यूटर में पूरी तरीके से एक लॉक तरीके का मतलब लॉक बना देगा कि आप उसको खोल नहीं पाओगे। और वहां पे एक एड्रेस दे रखा होगा कि इस एड्रेस पे पैसे भेज दो। अब वो बिटकॉइन का एड्रेस हो सकता है, ठीक है, वो क्रिप्टो में बेसिकली ये वाला पैसे जो लिए जाते हैं। तो क्या होगा, वो आपका सिस्टम लॉक कर देगा अपनी साइड से, पूरा इनक्रिप्ट कर देगा, आप उसे खोल नहीं सकते। अब वहां पर वो बोलेगा कि पेमेंट दो, तभी आप सिस्टम खोल पाओगे। अगर आपने अपना सिस्टम खुद से रीसेट करा तो आपका डेटा चला जाएगा। अगर उसको आपने पैसे नहीं दिए तो वहां से वो भी डेटा डिलीट कर देगा। तो बेसिकली इसमें जो कीमत है वो डेटा की है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो रैंसमवेयर है, रैंसम का मतलब ये होता है फिरौती, तो वो आपसे फिरौती मांगते हैं कि अगर आपको अपना डेटा चाहिए सही सलामत, तो इतने इतने पैसे यहाँ पर भेज दो। ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे आपको आपके फोन में लिखा हुआ है योर फाइल्स आर लॉक, पे मनी टू अनलॉक, मतलब आप पैसे पे करो तभी आप इसको अनलॉक कर सकते हो। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि कभी भी अननोन सोर्स से कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। फिशिंग के बारे में देखते हैं, फिशिंग क्या होता है। तो फिशिंग के बारे में देखते हैं, फिशिंग क्या होता है। बेसिकली फिशिंग एक ऐसा अटैक होता है जिसके अंदर जो आपको अटैक करे वो ट्रिक करता है, ठीक है, आपकी जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने के लिए। कैसे ट्रिक करता है, आपको फेक ईमेल, फेक मैसेजेस, ये सारी चीजें सेंड करी जाती हैं जिससे आपको लगता है कि ये तो ऑफिशियल मैसेज है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको इंस्टाग्राम से मेल आया कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, इस लिंक पे क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर लो। आपने वही काम करा, आपने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया। अब वो जो आपने पासवर्ड डाला है ना वहां पे, वो पासवर्ड उसको मिल गया है, उस हैकर को मिल गया है। मेरे आप बात। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि जिनकी वजह से जिनकी वजह से हम जिनकी वजह से हमें हैक कर लिया जाता है। आप एक क्लास, एक सेकंड रोकोगे प्लीज, एक सेकंड रोको बस। हेलो। ठीक है, कंटिन्यू करते दोबारा से। तो फिशिंग में हमने क्या समझा था, फिशिंग में हमने ये समझा था कि हमारे पास फेक ईमेल्स आ सकते हैं, फेक एसएमएस आ सकते हैं, फेक वेबसाइट के लिंक्स भेजे जा सकते हैं। अभी भेजते कैसे हैं लोग जो हैकर्स है, भेजते कैसे हैं? सोशल मीडिया के थ्रू भेजते हैं, ठीक है, आपको एसएमएस के थ्रू भेजते हैं, और फेक वेबसाइट आपको ईमेल के थ्रू भी आपको आ जाते हैं। अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपको एक और तरीके से फंसाया जाता है, आपको पैसों का लालच दिया जाता है कि इस वेबसाइट पे लिंक, अपना अकाउंट लॉग इन कर लो,
और ना आपको इतने पैसे मिलेंगे। इस तरीके से मतलब बहुत सारे जो स्कैम्स होते हैं इनको बहुत सोच समझ के डिजाइन करा जाता है, इसीलिए डिजाइन करा जाता है कि किसी तरीके से आप उनके झांसे में फंस जाओ। ठीक है। तो एक जैसे मैंने आप सभी लोगों को ईमेल दिखाया था, कल की बात है, कल की क्लास में मैंने आपको ईमेल दिखाया था जो कि फिशिंग अटैक का ही तरीका था, जिसमें मेरे पास एक ईमेल आया हुआ है जो एक्चुअल में आया हुआ है, मतलब एक हैकर ने मुझे किसी ने कुछ भेजा होगा, अब मैं उस पर जैसे ही पैसे भेजूंगा वो उस हैकर के पास चले जाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे मेल आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपके मतलब डेली, अगर आप जैसे हम डेली डे टू डे इंटरनेट यूजर्स हैं, तो हमें ये सारी चीजें हमारे साथ होती रहने वाली हैं। अच्छा, हैकिंग के हमारे बेसिक्स हम समझ लेते हैं, हैकिंग क्या होती है। हैकिंग का सोल मतलब जो होता है वो मतलब पूरा सोलली जो मतलब होता है उसका मतलब यही होता है कि अनऑथराइज एक्सेस आपके कंप्यूटर का, मतलब बिना आपकी इजाजत के कोई आपका कंप्यूटर एक्सेस कर पाए, वो एक हैकिंग अटैक माना जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कोई भी हैकर क्या किस लिए हैक करता है, उसका कोई फायदा तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहला फायदा क्या, स्टीलिंग डेटा, आपका डेटा चुरा लेता है, आपका डेटा चुरा के डार्क वेब पे बेच सकता है। डार्क वेब पे एक ऐसी वेब मतलब वो है वेब का एक, जैसे हम वेबसाइट जो हम यूज करते हैं, ठीक है, एक उससे नीचे होता है जिसको बोलते हैं डार्क वेब। हम सरफेस वेब यूज करते हैं जो नॉर्मल सभी लोग ये एक्सेस कर सकते हैं। डार्क वेब एक्सेस करने के और तरीके होते हैं, वहां जहां पर ज्यादातर हैकर्स वगैरह रहते हैं, वहां पर आपका डेटा बिकता है। ठीक है, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड करा जा सकता है, माली नुकसान आपको पहुंचाया जा सकता है, आपके अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। डिसरप्टिंग सर्विसेज, जो जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उन सब चीजों में वायरस डाला जा सकता है और वो ढंग से काम ना करे, हो सकता है आपका डिवाइस ढंग से काम ना करे। ठीक है, तो किसी और के सोशल मीडिया अकाउंट में मान लो बिना उसके परमिशन के वो कर लेना, एक्सेस कर लेना, क्या है, हैकिंग का एक पार्ट माना जाएगा। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग होता है मैनिपुलेटिंग, उनको मैनिपुलेट करना ताकि वो अपनी कॉन्फिडेंशियल जानकारी आपको पकड़ा दे। मतलब किसी को ऐसा चलाना, किसी को ऐसा बेवकूफ बनाना जो खुद आपको सामने से अपनी जानकारी दे दे। ठीक है। अभी कैसे हो सकता है, आप उसको बहुत ज्यादा एक ट्रस्टेड पर्सन की तरह बन के दिखाओ कि आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो इस तरीके से। ठीक है। दूसरा, आप अर्जेंसी और फ्री क्रिएट करो। कैसे हो सकता है ये, कोई आपको बैंक वाला कॉल करे, आपका अकाउंट सीज होने वाला है, आपके अकाउंट में इतने इतने पैसे आ गए, जल्दी जल्दी हमें ओटीपी बता दो, तो अगर आप अपना अकाउंट अनलॉक करना चाहते हो, ठीक है, एकदम इतनी तेज बताएगा, इतना ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट कर देगा, सामने वाला डर जाएगा और डर के मारे बता देगा ओटीपी, और उसके वो सारे पैसे लेके चला जाएगा। ठीक है। उनको फेक रिवॉर्ड्स देना, मान लो जैसे कि बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं ग्रुप में, मेरे पास कई बार आए कि इस लिंक पे क्लिक करो, यहाँ पर अपनी डिटेल डालो, आपको फ्री लैपटॉप मिलेगा। ऐसा नहीं होता। ये आपके कैसे मैसेजेस होते हैं, कि सोशल इंजीनियरिंग मैसेज होते हैं जिसमें आपकी जानकारी आपसे निकलवा लेते हैं। अब आपने वहां पर अपना एड्रेस डाला, अपना नाम डाला, फोन नंबर, सब कुछ सारी चीजें डाल दी, अब वो डेटा बिकेगा डार्क वेब से। तो इसीलिए अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको कहीं पे भी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। समझ में आई आपको ये बात। यस। ठीक है। तो अगला हमारा क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स है हमारे कुछ, हम वो देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है साइबर थ्रेट्स। रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर होता है रिसीविंग फेक जॉब विया ईमेल्स। देखो आजकल तो टेलीग्राम पे भी बहुत हो रहा है ये, कि फेक जॉब्स आपको देंगे, क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको बेसिकली क्या होता है, कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। आज के टाइम में ना पैसे दे के बेवकूफ बना रहे हैं और फिर और पैसे ले रहे हैं। क्या होता है, टेलीग्राम पे आपको कोई बोलता है कि आपको ना क्या करना है, गूगल मैप से रिव्यूज डालने हैं। ठीक है, और रिव्यूज डालने के आपको 20 रुपए, 30 रुपए, 40, 50 रुपए मिलेंगे। ठीक है। आप कहते हो यार ये तो बढ़िया चीज है, गूगल मैप पे रिव्यू तो डालना है, गूगल मैप तो हम सभी के फोनों में जगह वो बता देंगे, बस मुझे रिव्यू तो लिखना है वहां पे। आप जाओगे, लिंक पे क्लिक करोगे, रिव्यू डाल दोगे, ठीक है, तो एकदम मतलब इसमें कोई स्कैम नहीं है। वो आपको पैसे भी भेज देगा उसके 50-60 रुपए जो भी आपका बना उसका रिव्यू करने का। उसके बाद वो आपको और काम देगा, उसके हो सकता है 2-3 बारी वो आपको और पैसे देगा, कभी 2,000 दे देगा, कभी 3,000 दे देगा, जितने का भी आपने काम करा होगा उसके पैसों के हिसाब से। अब फिर वो बोलेगा कि इससे भी बड़ा काम आपको हम दे देंगे, अगर आप हमें 15,000 रुपये दे दो, हम आपको 25-30 हजार का काम पकड़ा देंगे, और फिर वो आप एक हफ्ते में करना आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं, रिमोट जॉब है, आप घर पे बैठ के कर सकते हो जब आपका दिल करे तब।
आपको क्या, अरे तो बढ़िया डील है, इसने मुझे पैसे भी दे दिए, ठीक है, और वो क्या नाम है, मुझे और काम भी दे रहा है, बस मुझे पैसे ही तो देना है, तो ये तो स्कैमर तो नहीं हो सकता क्योंकि उसने मुझे पैसे दे दिए। नहीं, यही आपकी भूल है सबसे बड़ी। वो आपको पैसे देके फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब आप खुद सोचो, आप से अगर कोई बोले कि आपको मैं जॉब दे रहा हूँ, लाओ 15,000 रुपए दो, आप दे दोगे एक बारी में? नहीं दोगे। लेकिन अगर मैंने ही आपको 3-4 बार काम दे दिया और पैसे भी पे कर दी, आपका यकीन मेरे ऊपर बन गया, अब आप क्या करोगे? आप ब्लाइंडली एकदम ट्रस्ट करोगे और उसको पैसे भेज दोगे। बस यही आपके साथ हैक, जो हैकर ने स्कैम कर दिया, आपके सारे पैसे चले गए, अब वो आपको ब्लॉक करके चला जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये टेलीग्राम पे आजकल इतने स्कैम हो रहे हैं, इतने स्कैम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फेक जॉब के स्कैम जो है ना, वो ईमेल से ज्यादा टेलीग्राम पे हो रहे हैं। जैसे ईमेल पे भी आते हैं, ईमेल पे भी आते हैं, ईमेल पे बोलते हैं कि आप यहाँ यहाँ जो है इस मीटिंग को ज्वाइन कर लो, मीटिंग को ज्वाइन करने के बाद वो आपसे बोलते हैं कि अगर आपको ये वाला टास्क करना है, वही वाला मतलब काम होता है कि अगर आपको टास्क करना है तो आपको इसके कुछ पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको जॉब लगेगी। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कभी भी पैसे नहीं देने होते। ऐसी कोई कंडीशन मुझे याद नहीं आ रही आज तक भी मेरे साथ हुई हो या मैंने कहीं सुनी हो कि आपको जॉब करने के लिए पैसे देने पड़े। नहीं, आपको जॉब करने के लिए कभी पैसे नहीं देने होते। अगर कोई आपसे मांग रहा है तो उसका मतलब वो एक स्कैम, और वो किसी ना किसी तरीके से स्कैम आपको कर ही रहा है। ठीक है, जैसे बहुत से लोग एमएलएम वाली स्कीम में फंस जाते हैं। एमएलएम पता है सभी लोगों को? मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होता है कि आप ये सामान खरीदो, घर का राशन खरीदो, ये उसको बिकवाओ, इसको मतलब और जाके अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में उनको भी बेचो, उनको भी प्रॉफिट होगा, उससे आपका कमीशन बनेगा। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का स्कैम ही है, उसमें भी आपको फंसाया जाता है। उसमें जो कमाता है ना, वो टॉप का बंदा ही कमाता है। जिसके नीचे बंदे होते हैं ना, जो ये फर्स्ट, इनमें लेवल्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब स्कैमर बैठे हैं, ये सब आपको ठगने के लिए बैठे हैं। इनसे इनकी मेंबरशिप ले लो, 4-5-10 हजार रुपए की, उसमें फिर आप सामान भी लो, और अगर आपका नहीं बिका तो वो मेंबरशिप भी आपकी खराब हो गई, और आपको वो सामान यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको आप बेच नहीं सकते। तो ये भी एक तरीके का स्कैम होता है। अननोन लिंक्स जो भी हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हम सभी लोग कभी ना कभी यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमें हमेशा ख्याल रखना है कि आप किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें। अगर आपको फ्रॉड कॉल्स आती है बैंक की, कोई आपको बोलते हैं कि हाँ जी मैं बैंक का अधिकारी हूँ, आपके बैंक में ये दिक्कत हो गई, अपनी डिटेल सेंड कर दो, कभी नहीं करनी। बैंक कभी आपको खुद सामने से कॉल नहीं करता। बहुत रेयर चांस होता है कि बैंक आपको सामने से कॉल करता है। अगर वो कॉल करेगा भी तो आपकी जानकारी, मतलब ये सब नहीं मांगेगा, आपका डेबिट कार्ड की डिटेल, आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, ये सारी चीजें नहीं मांगेगा बैंक। ठीक है, आपको अननोन ट्रस्टेड उससे, वेबसाइट से और प्लेटफॉर्म से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। अगला हमारा है हाउ दीज थ्रेड स्प्रेड। अब ये जो थ्रेड्स हैं, ये हमारे फैलते कैसे हैं, हम वो देख लेते हैं। ये वाले सारे हमने कर लिए पॉइंट्स, ये वाला पॉइंटर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करोगे, पीडीएफ, बहुत बार ऐसा होता है कि जो वायरस होता है ना, वायरस को पीडीएफ में, फोटोज में, वीडियोज में, गानों में, इन सब चीजों में इंजेक्ट कर देते हैं वायरस। तरीका होता है उसका। अगर आप में से कोई जानता हो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, ताली लिनक्स। वहां पर क्या है, उसके उसके अंदर ऐसे ऐसे टूल्स है कि आप गानों के अंदर, मूवीज के अंदर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो फिर भी बहुत ईजी है, लेकिन इन सब पीडीएफ के अंदर, इन सब चीजों के अंदर वायरस जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं। आप जैसे ही उन इमेजेस को या उन सब चीजों को डाउनलोड करोगे, आपका फोन हैक हो जाएगा। तो आपको इसीलिए अननोन सोर्सेज से कभी भी चीजें डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, मैलिशियस वेबसाइट से कभी भी कुछ डाउनलोड नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक वेबसाइट चलती है लक्की पैचर के टाइम, लक्की पैचर था एक पुराने टाइम में। ठीक है, उसपे से है ना पेड जो गेम होते थे वो फ्री में डाउनलोड हो जाते थे। अब वो पता नहीं है किसका, किसने बनाया, क्या नहीं बनाया। अब उसके अंदर आपने उसको इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करने के बाद जो हैकर है उसने वायरस इंजेक्ट कर रखा है उसके अंदर, सोशल इंजीनियरिंग करके वायरस उसने घुसेड़ दिया। तो आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, आपका फोन का एक्सेस उसके पास चला जाएगा, आपका फोन बहुत ज्यादा हीट होने लगेगा। ठीक है, ये सब चीजें आप महसूस कर सकते हो, आपका फोन स्लो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यूएसबी डिवाइसेस। हमें कोई भी यूएसबी उठा के अपने कंप्यूटर में नहीं लगा लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे फ्री रोड पे साइड पे पड़ी हुई थी, यूएसबी मिल गई, आप आए अपने अपने कंप्यूटर में लगा लिया, उस यूएसबी के अंदर भी वायरस हो सकता है।
हो सकता है वो हैकर ने जान के फेंकी हो कि कोई इसको लगा के अपने कंप्यूटर में देखे, जैसे ही कुछ खोलने की कोशिश करे उसका एक्सेस आपके पास चला जाए। ये भी बहुत कॉमन मतलब साइबर थ्रेट है, ये बहुत ज्यादा होता है। फेक एप्स एंड डाउनलोड्स, ठीक है, नकली ऐप और डाउनलोड्स जो हम कर लेते हैं। मान लो आप कोई और से ऐप डाउनलोड करने गए हो, गूगल की मदद से आपने डाउनलोड करा, जो आपने ऐप डाउनलोड करा था वो तो हुआ ही, साथ में एक और हो गया जो आपने करा भी नहीं था। ठीक है, वेबसाइट ऐसे बना रखी है कि दोनों ऐप साथ में डाउनलोड होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर से आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में वायरस आ गया। तो हमेशा आपको अपने सोर्सेज और फाइल्स को वेरीफाई करना है। ठीक है, अब इन सब चीजों से आपको बचना कैसे, आप वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक नहीं करना, कभी भी आपको किसी अनजाने लिंक पे क्लिक नहीं करना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का हमेशा यूज आपको करना है। ठीक है, एंटीवायरस जो होता है फोन के अंदर तो सिक्योरिटी फीचर होता है, ये कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस होता है। ठीक है, विंडोज डिफेंडर जिसे बोलते हैं। उसके बाद अपनी पर्सनल जो निजी जानकारी आपको वो शेयर नहीं करनी होती है किसी से, इंटरनेट पे या कहीं पे भी। ठीक है, अपना जो पासवर्ड है आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। हम सबने सीखा था कल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाते हैं। समझ आ गया आपको बात? तो आप अगर ये सारी चीजें करोगे तो आपको बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि आपको हैक कर पाए कोई। अब हमारी एक्टिविटी क्या है? अच्छा, तो अब हमारी एक्टिविटी है, आप सभी लोगों को जो भी जवाब देना चाहेगा वो हैंड रेज करके जवाब दे सकता है। ठीक है, हैंड रेज करके आप जवाब दे सकते हो। तो आपका क्वेश्चन ये है कि मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा, आपको बताना है किस तरीके का साइबर अटैक है। ठीक है, साइबर थ्रेट किस तरीके का है। तो मान लो मेरे पास एक ईमेल आया, ईमेल में मुझसे बोल रहा है कि आपका बैंक अकाउंट का ना जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो गया है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर लो। तो कौन बताना चाहेगा इसका जवाब, ये कौन से तरीके का अटैक है? मैं जो है परमिशन दे रहा हूँ, इसने हैंड रेस करा है। ठीक है शिवाश, तुम बता सकते हो। शिवाशंकर, तुम बता सकते हो। अच्छा, चैट पे भी किसी ने जवाब दिया है। अच्छा, हाँ, आवाज आ रहा है सर, मैं आपको बता रहा था। अच्छा, गुरु नानक कुमार की मुझे लगता है अच्छी नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, वो मुझे बता रहे वर्चुअल मशीन में लिनक्स यूज करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। अभिला अभिनाश ने बताया है फिशिंग। वेरी नाइस। शिवाश, अगर आपको कुछ बताना है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हो, अदरवाइज आप अपना हैंड जो है लोअर कर सकते हो। आई गेस नहीं बताना कुछ, मैं अपनी साइड से कर देता हूँ। तो सर रिकॉर्डेड चाहिए कल वाला, देखो सभी को रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी। जो भी इस क्लास की यूट्यूब चैनल पे सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। ठीक है, मैं लिंक शेयर करवा दूंगा आपके ग्रुप में, जो भी जहाँ पे भी आपका ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप पे जहाँ पे भी है। ठीक है, तो आपने बताया फिशिंग अटैक, मैं आपको एक सिचुएशन और देता हूँ। मान लो मेरे पास एक बैंक का एम्प्लॉय कॉल करता है और मेरे से बोलता है कि ना आप जल्दी से जल्दी ओटीपी दे दीजिए क्योंकि आपके अकाउंट में एक इलीगल ट्रांजैक्शन हो गई है। और अगर आप फंसना नहीं चाहते किसी भी उसमें केस में, तो आप हमें ओटीपी बता दीजिए, जल्दी जल्दी ओटीपी बता दीजिए। किस तरीके का अटैक है, बताइए। बताइए, सभी लोग चैट में लिख के बता सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उसमें आपको बता दूंगा। अनम्यूट करके मतलब आपको अलाउ कर दूंगा बोलने के लिए। बैंक का एम्प्लॉय मेरे को कॉल करता है कि सर जल्दी जल्दी आपके अकाउंट में ना एक इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है, एक ओटीपी आपके फोन पे आया होगा, आप जल्दी से मुझे वो बता दीजिए, वरना आप साइबर क्राइम में फंस सकते हैं। मतलब साइबर क्राइम में आपका आपके नाम की कंप्लेंट हो सकती है और आप फंस सकते हैं। बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे। मैं आपके लिए ना वो डाल देता हूँ,
साइबर अटैक है। अच्छा ठीक है, ये फिशिंग नहीं, ये फिशिंग अटैक नहीं है। ये साइबर अटैक नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। आपको पहले मैं यकीन दिला रहा हूँ ना, मतलब जो हैकर है सॉरी, वो आपको पहले यकीन दिला रहा है कि वो बैंक का एम्प्लॉय है, आपकी जानकारी उसको शेयर कर दो। ठीक है, तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। सोशल इंजीनियरिंग अविनाश ने बताया जी, ठीक है। फिशिंग अटैक ये वाला नहीं होगा। फिशिंग अटैक वो होगा जहां पर आपको कोई लिंक भेजे अननोन सोर्स से, और आप उस पर क्लिक कर दो, आपको कोई फेक ईमेल भेजा जाए, बैंक का मैसेज भेजा जाए, तब आपको वहां पर वो फिशिंग अटैक होगा। सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है, कि आप अपने टारगेट को पहले समझते हो। जैसे अगर मैं एक हैकर हूं तो मैं अपने टारगेट को पहले समझूंगा। कैसे समझूंगा? उससे बातचीत करके। ठीक है, कि ये मैं इससे कितने पैसे निकलवा सकता हूँ, या मैं इससे क्या जानकारी निकलवा सकता हूँ। तो वो चीज क्या है, वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। फिशिंग अटैक क्या होता है, आपको लिंक आए, अलग अलग क्लासेस के उसके लिंक आए आपको, ईमेल या एसएमएस या फिर अलग अलग तरीके से, जहां पे आप क्लिक करके अपनी अगर जानकारी डालें तो वो सारी जानकारी हैकर के पास चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन पहली डिस्कस हो गई है। अब हमारी डिस्कशन का क्वेश्चन हम कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखो, सभी लोग हैंड रेस करके बता सकते हैं या फिर चैट में लिख के बता सकते हैं। डिफरेंस बताना है आपको। अच्छा, पहले ये वाला बताते हैं। हाउ डज द फिशिंग वर्क? फिशिंग काम कैसे करता है? फिशिंग काम कैसे करता है आपको बताना है। जो फिशिंग अटैक है वो कैसे काम करता है, आपको चैट में लिख के बताना है। जल्दी जल्दी बताइए, चैट में लिख के आपको बताना है। चैट में लिख के बताइए। कोई हमें लिंक भेजता है, रिमझिम कुमारी, वेरी गुड रिमझिम, आपने एकदम सही जवाब दिया है। लेकिन अविनाश, फेक ईमेल से, एसएमएस से, फेक वेबसाइट लिंक तो क्लिक नहीं करना चाहिए। वेरी गुड अविनाश रिमझिम, गुड आंसर। मोहम्मद मुमताज आलम, फेक ईमेल, एसएमएस एंड स्कैम एंड फेक वेबसाइट, वेरी गुड। और कोई जवाब देना चाहता है? एनीबडी एल्स? ठीक है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का जवाब हमारी साइड से हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैलवेयर एंड रैनसमवेयर? मैलवेयर और रैनसमवेयर में क्या फर्क होता है? बताओ जल्दी जल्दी, जिसे जिसे पता है जल्दी जल्दी बताओ। मालवेयर और रैनसमवेयर में क्या फर्क होता है? डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, अंतर क्या है? किसका, मालवेयर का और उसका? मालवेयर और रैनसमवेयर में क्या फर्क होता है? देखो मैं बता देता हूँ, मुझे लगता है आप लोगों को नहीं पता। मालवेयर होता है एक ऐसा वायरस जो आपकी किसी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, उसके अंदर इंजेक्ट होता है बेसिकली। आप वो ऐप इंस्टॉल कर लेते हो जिसके अंदर वो वायरस घुसा हुआ है। ठीक है, आपने इसे इंस्टॉल करा, आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गया, अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको चोरी करा जा सकता है। ठीक है, और आपको और क्या करा जा सकता है, आपके सिस्टम में माइनिंग चालू करी जा सकती है। माइनिंग मतलब क्रिप्टो की ना माइनिंग होती है, क्रिप्टो की माइनिंग होती है। तो ना ऐसे माइनर सेट कर देते हैं आपके कंप्यूटर में चुपचाप,
जहां पर माइनिंग होती रहती है, मतलब आपको ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाते वो, लेकिन आप इस कंप्यूटर को डैमेज तो कर ही रहे हैं वो, बिना आपकी इजाजत के आपके कंप्यूटर पे वो माइनिंग शुरू कर रहे हैं। उससे पैसा कौन कमा रहा है? वो। लेकिन डिवाइस किसका यूज हो रहा है? आपका। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज, रैंसमवेयर का फर्क ये है कि रैंसमवेयर पूरा सिस्टम लॉक कर देता है। मेलवेयर अगर आपके कंप्यूटर में है, आप अपना कंप्यूटर यूज कर सकते हो फिर भी, लेकिन रैंसमवेयर में आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से लॉक हो जाता है, आपका डिवाइस पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। उसको कोई भी दूसरा व्यक्ति खोल नहीं सकता बिना रीसेट करे। और आपको अगर उसको खुलवाना है तो आपको रैंसम यानी फिरौती उसको देनी पड़ेगी, जिस भी हैकर ने आपका ये अकाउंट हैक करा है या आपका डिवाइस हैक करा है। समझ में आ गया आपको ये? मालवेयर और रैंसमवेयर का फर्क समझ में आ गया? सभी लोग बताएंगे। अविनाश ने बताया मालवेयर सिस्टम को डैमेज स्लो कर दिया जाता है, रैंसमवेयर डिवाइस को लॉक कर दिया जाता है। वेरी गुड अविनाश, वेरी गुड। ठीक है, और कुछ जवाब देना चाहता है? शिवांश देना चाहते हैं? आपका जो माइक है ना, आपको मैंने परमिशन दे दी है, आप कर सकते हैं, अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं, परमिशन दे दी आपको। सर हाँ। पिछले सर क्या था सर? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर बोले अभी से पिछले 5 मिनट क्या बताया सर, रिपीट कीजिए थोड़ा सर, छूट गया सर। क्या आप पूछ रहे थे सर जो यार मैं जवाब के? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर बोले पीछे 5 मिनट पीछे क्या बताए थे सर, छूट गया सर, क्या प्रॉब्लम था, ऑटोमेटिक कट गया सर, क्लास ज्वाइन नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, टेंशन मत लो। पीछे जो मैंने बताया मालवेयर और रैंसमवेयर का फर्क क्या होता है। मालवेयर के अंदर ये फर्क होता है कि वो एक सॉफ्टवेयर या आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर ना जो हैकर है उसने पहले से वायरस इंजेक्ट कर रखा है। अब उससे क्या होगा, जैसे आप अपने डिवाइस में उसको इंस्टॉल कर लोगे, वो जो एक्सेस है ना आपके कंप्यूटर का वो उसके पास चला जाएगा। अब वो उसके अंदर जो है आपकी फाइल चोरी कर सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉस पहुंचा सकता है, मतलब माली नुकसान, आपके पैसों जो भी बैंक अकाउंट डिटेल अगर आपने को डाल रखे अपने डिवाइस में, तो वो आपकी जा सकती है। तो ये मेलवेयर में होता है। रैंसमवेयर में क्या होता है, आपका डिवाइस ही लॉक हो जाता है, आप डिवाइस यूज ही नहीं कर सकते। मेलवेयर में आप डिवाइस यूज कर सकते हो, लेकिन रैंसमवेयर में आप अपना डिवाइस यूज नहीं कर सकते। रैंसमवेयर में आपका डिवाइस लॉक कर देगा और बोलेगा इस एड्रेस पे इतने पैसे भेज दो, मतलब पैसे तो नहीं मांगते, क्रिप्टो करेंसी में ये पेमेंट होती है वाली, जो इलीगल पेमेंट होती है ना, क्रिप्टो करेंसी में होती है। तो क्योंकि उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, तो आपने जैसे ही उसको भेज दिए पैसे, तो वो आपका सिस्टम हो सकता है अनलॉक कर दे, हो सकता है ना करे। तो ये एक सिचुएशन है कि रैंसमवेयर अगर आपके कंप्यूटर में आ गया तो आपका डिवाइस लॉक हो जाएगा, लेकिन मालवेयर में आप कंप्यूटर अपना यूज कर सकते हो। ये फर्क होता है, ये बताया था मैंने। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है सर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है वो बताना है। चैट में लिख के बताइए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ लिखने का। चैट में लिख के बताएंगे सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है वो आपको बताना है। किसी का भरोसा जीत कर उसको बेवकूफ बनाना, उसका उसका इन्फॉर्मेशन लेना। अविनाश, वेरी गुड, बहुत अटेंटिवली आप क्लास ले रहे हो, अच्छी बात है। सोशल मीडिया ट्रस्ट। अच्छा, आप कहना चाहते हो कि उसका ट्रस्ट जीतना बेसिकली। शिवाश। और कोई जवाब देना चाहेगा इसका? सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये सोशल इंजीनियरिंग का, जो हमने पढ़ा है आज। हैकर्स बहुत यूज करते हैं इसको हैक करने के लिए, फेवरेट तरीका है उनका। जल्दी जल्दी बताइए सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। चैट में मैं सभी के मैसेजेस पढ़ रहा हूँ एक एक करके, आप जल्दी जल्दी बताइए।
किसी को ओटीपी भेजना, सोशल इंजीनियरिंग अटैक। देखो मैं आपको ना स्लाइड्स लगा देता हूँ, आप एक बार स्लाइड भी देख लो, सोशल इंजीनियरिंग वाली। आप इसको पढ़ लो और फिर जवाब दो सभी लोग। आप इसको एक बार पढ़ लो, सोशल इंजीनियरिंग वाली मैंने स्लाइड लगा दी, आप इसको एक बार ही पढ़ लो और फिर जवाब दो। ठीक है। मैं सबके फिर रिस्पॉन्सेज पढ़ता हूँ। तो राहुल मेहता ने बताया, यह साइबर अपराध, साइबर क्राइम का एक तरीका है जिससे तकनीकी खामियों के बजाय इंसान की भावनाओं, ये लिखा है, भरोसा, डर, जिज्ञासा या मदद करने की इच्छा का फायदा उठाकर संवेदनशील जानकारी, पासवर्ड और बैंक विवरण चुराई जाती है। वेरी गुड राहुल। सोशल मीडिएटर्स द्वारा ये हैकर लोगों का विश्वास जीतकर उसको पासवर्ड, गुप्त जानकारी निकालते हैं। बहुत अच्छे, मतलब यार सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से मेरा टॉपिक। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। इसमें आप क्या करते हो, आप ना ऐसे दिखाते हो कि भाई मैं तो बहुत ट्रस्ट, ऐसे इंसान है उसको आप ट्रस्ट कर सकते हो एकदम। और ना मतलब एकदम अर्जेंसी क्रिएट कर दूंगा मैं यार, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। क्योंकि अगर आप जल्दी नहीं करोगे, अगर आप देखो जल्दी क्यों करते हैं हैकर, क्या रीजन है जल्दी करवाने का, ताकि आपको सोचने का टाइम ही ना मिले। अगर आपने सोच लेने लग गए आप, तो हैकर का तो काम खराब हो जाएगा ना। तो आपको वो चाहता ही यही है कि आप सोचो ना, बस जल्दी से वो काम कर दो जो वो चाहता है। इसलिए वो आपको अर्जेंसी और क्रिएट करते हैं, आपको डर देते, डर मतलब डराते हैं बहुत ज्यादा। जैसे डिजिटल अरेस्ट में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कॉल आता है, जी हम ना पुलिस से इस थाने से बात कर रहे हैं, और इस थाने से बात कर रहे हैं और जल्दी से इस अकाउंट पे पैसे भेज दो, वरना आपके घर में मीडिया और पुलिस दोनों आ जाएंगे। कैसे डरा रहे हैं, मीडिया और पुलिस। अब देखो जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, हम लोग तो काफी समझदार हैं, हम लोग को तो पता है कि ये सारी चीजें हो रही है मार्केट में। लेकिन हमारे मम्मी पापा इतने शरीफ नहीं, भोले से होते हैं, उन्हें इतना पता नहीं होता इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि इंटरनेट उनके लिए नया है। हम तो लोग तो यूज कर ही रहे, हमारे सामने तो हम इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं, हम ये सब चीजें यूज करते हैं, लेकिन वो नहीं यूज करते। तो आपको खुद के साथ खुद तो अवेयर होना ही है, साथ में उनको भी अवेयर करना है कि इस तरीके की भी किसी भी झांसे में ना पड़े। ठीक है। तो ये एक चीज है। अच्छा, एक सोशल इंजीनियरिंग का अटैक और मेरे दिमाग में आया, क्योंकि ये किसी के साथ हुआ था, कोई मेरे नोन में थे, ये उनके साथ हुआ था। पता है क्या करा था हैकर ने? हैकर ने बोला था कि जो रैपिडो होती है ना, वो रैपिडो चलाते थे, मतलब रैपिडो राइडर थे जिनके साथ ही होता है रैपिडो बेसिकली। दिल्ली के अंदर ना वो होती है कि आप ना बाइक टैक्सी बुक कर सकते हो, जैसे ओला उबर होती है ना कि टैक्सी बुक कर ली, वैसे ही रैपिडो है। बाइक बाइक टैक्सी आ जाती है, तो वो रैपिडो यूज करते थे। क्या हुआ, उन जिसने राइड बुक करी थी, उसने ऐसा मतलब बहाना बनाया, क्या बहाना बनाया कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसे जाके ले आओ, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ। ठीक है। रैपिडो ड्राइवर को मैसेज भेजा जिसने रैपिडो बुक करी थी उसने। तो जैसे ही उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, उन्होंने पैसे भेज दिए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने फेक मैसेजेस भेज दिए पेमेंट वाले अपने पर्सनल नंबर से। माने अपने पर्सनल मोबाइल नंबर से उन्होंने ऐसे जाली मैसेज भेजे जैसे बैंक का मैसेज आया हो। जैसे बैंक का क्रेडिट होने का मैसेज आता है ना कि 100 रुपए, 150 रुपए, 1000, 15, मतलब जितने भी अमाउंट है, कितने रुपए क्रेडिट हो गए आपके अकाउंट में। ये मैसेज उन्होंने अपने पर्सनल नंबर से भेजा। अब उनको लगा, जो रैपिडो ड्राइवर था उसको लगा कि वो क्या है, वो मैसेज बैंक की तरफ से आया, और इस इंसान ने मुझे पैसे भेज दिए। लेकिन क्या करा उसने, उसमें अमाउंट ज्यादा लिख दिया। जो स्कैमर था उसने अमाउंट ज्यादा लिख दिया। भेजे तो कुछ भी नहीं थे उसने, लेकिन क्या बोला कि मैंने ना 2000 रुपये भेज दिए तुम्हें गलती से, मुझे 1900 वापस कर दो। 100 की राइड थी, 100 रुपए की राइड के थे, 1900 वापस मांग रहा था वो। उन्होंने 1900 रुपये वापस कर दिए, और उसने कैंसिल करके रैपिडो जिसने बुक करी थी, और वो ब्लॉक करके भाग गया। अब इसमें उसने क्या करा, उसने ट्रस्ट जीता।
पहले क्या बोला कि मेरी बीवी को ले आओ, हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं हूं नहीं यहाँ पे। दूसरा क्या करा, उसने फेक मैसेज भेज दी बैंक के, जो ऐसा लगा कि भाई ये तो रियली मतलब मैसेज है। तो जो रैपिडो ड्राइवर था उसको लगा कि यार ये तो एकदम रियल मैसेज है, ये तो मतलब इसने मुझे कितने सारे पैसे भेज दिए। तो अब वो बेचारा, तो उसने यकीन कर लिया उस पर, उसने उसको वापस पैसे भेज दिए। तो ये क्या है, ये एक टाइप ऑफ अटैक है जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत परफॉर्म करा गया है। ये ट्रस्ट जीता, उसको एक फेक एसएमएस भेजा और उससे पैसे मंगवा लिए और उसे ब्लॉक कर दिया। देखा कितना कितना ज्यादा दिमाग लगाते हैं हैकर और स्कैमर्स लोग जो होते हैं। काफी सारे लोगों ने दोबारा मैसेज भेज दिया है सोशल मीडिया में, डर एंड ट्रस्ट एंड हेल्प। नहीं यार, ये नहीं होता शिवांश। ये तुम्हारा बेसिकली मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है क्या होता है सिचुएशन में। ठीक है, हमें ब्रेकअप बनने का दूसरा विश्वास दिलाता है। सर अटेंडेंस कैसे बनाए, इसका पोर्टल है आपका, आपको वहां पे जाके करना होगा। यहाँ पे तो आपकी ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग जाती है, मीटिंग में आपकी अटेंडेंस खुद ब खुद लग जाती है, आपको इसमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी जितने भी अटैक्स होते हैं हमें इन्हें इनसे बचना कैसे चाहिए, सभी लोग बताएंगे, चैट में लिख के बताएंगे जो अटैक्स होते हैं हमें इनसे बचना कैसे चाहिए। जो भी हमने सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग अटैक के बारे में सीखा, ठीक है, मालवेयर के बारे में सीखा, तो इन सारे अटैक से हम बचे कैसे। चैट में लिख के बताएंगे, फिर मैं आपको लास्ट में आपका असेसमेंट समझा दूंगा। चैट में लिख के बताइए। जो साइबर अपराध द्वारा व्यक्तियों को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए हैकर करने हेर फेर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको इन हैकर से बचना कैसे चाहिए। अच्छा, रिमझिम ने एक जवाब और दिया है, किसी भी लिंक में क्लिक नहीं करना चाहिए, हमें नहीं पता हो तो, जो अनजाने। हाँ, बेसिकली अनजाने लिंक पे क्लिक ना करो, चाहे वो कोई भी भेजे आपको। ठीक है, शिवांश ने बोला है नॉट यूज इन सोशल मीडिया लिंक, वेबसाइट पे क्लिक ना करें। हाँ, अगर सोशल मीडिया वेबसाइट पर कोई अनजान व्यक्ति आपको लिंक भेजता है कि लिंक क्लिक करो, वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, उस लिंक पे नहीं क्लिक करना चाहिए। अविनाश ने बताया किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, डिवाइस में एंटीवायरस रख के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए। वेरी गुड, बेस्ट आंसर जो है वो अविनाश का ही है, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं कैसे बचना चाहिए। किसी भी अनजाने लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, डिवाइस में एंटीवायरस होना चाहिए आपकी, जो भी आप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर, फोन, जो भी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना चाहिए। एक बहुत अच्छा जवाब दिया है इन्होंने, बाकी सबके जवाब भी ठीक है, लेकिन इन्होंने अच्छा जवाब दिया, सारी चीजों को मिला दिया है जो जो आज की क्लास में हमने पढ़ा। हाँ, नाजिस अंसारी, हैकिंग से बचने के लिए सबसे जरूरी है मजबूत और अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखना और संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करना। ऐसे ऐप्स न केवल अधिकारित स्टोर पर, प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करने से बचें। हाँ, जो पब्लिक वाईफाई होता है ना, आपको उससे बचना चाहिए। पब्लिक वाईफाई में मतलब जैसे लाइब्रेरी वगैरह में होता है ना, अगर आप में से कोई लाइब्रेरी जाते हो या कभी गए हो तो वहाँ पे वो पब्लिक वाईफाई है, बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में हम जाते हैं कहीं, वहाँ पर मतलब वहाँ पे भी वाईफाई लग रहा होता है, कई बार हम होटल्स बुक करते हैं, वहाँ पे भी हमें वाईफाई मिलता है, तो पब्लिक वाईफाई है। ठीक है, उसको आपके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग यूज कर रहे हैं जिसका आपको नहीं पता। तो क्या होगा, अगर आप पता है अपना, अगर वाईफाई का पासवर्ड या आपको ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहिए ना, आपको अपना हॉटस्पॉट ऐसे ही किसी को देना चाहिए अनजान, क्योंकि ये इससे भी क्या होगा कि आपके वो नेटवर्क में कनेक्ट होगा, नेटवर्क में कनेक्ट होने के बाद वो आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन देख सकता है। ठीक है, ये भी एक तरीके की हैकिंग होती है। पब्लिक वाईफाई से बचे, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करके ऑनलाइन बैंकिंग या वित्तीय लेन देन ना करें। वेरी गुड राहुल, ये भी अच्छा पॉइंट है कि पब्लिक वाईफाई का तो देखो पहले तो यूज ही नहीं करना चाहिए, और बैंकिंग वाली चीजों का तो बिल्कुल ही इस्तेमाल मत करो। पब्लिक वाईफाई अगर आप यूज कर भी रहो, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपके फोन में इंटरनेट नहीं हो, आपको पेमेंट करनी है, या फिर मतलब आप कहीं फंसे हुए हो, उस सिचुएशन में यू कैन यूज दैट, बट उसके अलावा यू मतलब डोंट हैव टू यूज पब्लिक वाईफाई। ओके, आपको यूज नहीं करना चाहिए पब्लिक वाईफाई।
यहाँ पर तो अपने आप बन जाती है। अगर आपका कोई पोर्टल है जैसे सर ने बताया, तो पोर्टल पे जाके आपको लगानी पड़ेगी अटेंडेंस। अच्छा, हम डिस्कशन का तो हमारा वो खत्म हो गया है। अब हम लास्ट असाइनमेंट देख लेते हैं। असाइनमेंट समझ लो क्या है। मैं एक बार इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसमें आपका जो है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। असाइनमेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा इसमें करना क्या है। असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, फिर मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। ले लिया सभी लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब असाइनमेंट समझ लेते हैं। कल वाली क्लास में से कोई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, बेफिक्र रहो। जिसकी क्लास में से हुई, जो बीच में अगर कहीं चला गया था, क्लास उसको मिल जाएगी। लेकिन आप अटेंड डेली करिएगा क्लास, अपनी क्लास मिस मत करिएगा। ठीक है। तो अब आपको 5 साइबर थ्रेट के बारे में लिखना है जो हमने अभी सीखा, मतलब जिनके बारे में जाना है। ये हमारे कुछ साइबर थ्रेट है। ये टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है। तो इन 5 साइबर थ्रेट के बारे में आपको लिखना है। क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन देनी, जैसे आप सभी लोगों ने भी बताया ना। जैसे विनाश ने अभी एक जवाब दिया, आप और भी लोगों ने जवाब दिए। ठीक है। तो क्या है, आपको ऐसे ही छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन, माने छोटा छोटा लिखना है उनके बारे में कि फिशिंग अटैक क्या होता है। अनजाने लिंक भेजे जाते हैं जो आपको सोशल मीडिया या फिर आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल या व्हाट्सएप के भी द्वारा कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। आपको सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। शायद आप हिंदी में भी लिख सकते हो, दोनों में लिख सकते हो, ये आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, आप अभी समझ लो ये काम है क्या, इसमें करना क्या है। ये करना आपको लास्ट में होगा जब ये सारी हमारी क्लासेस पूरी हो जाएंगी ना, 10 क्लासेस। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा ये करना कैसे। तो अब अभी आप उसकी टेंशन मत लेना कि इसको करना कैसे है और कहाँ करना है। ये आपको बता देंगे। अभी आप सिर्फ समझो इसमें करना क्या है। आपको 5 साइबर थ्रेट के बारे में लिखना है, जिसके अंदर आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करने हैं। अगर आपके साथ कुछ चीजें हुई हैं तो आपको वो मेंशन करनी है। अगर आपके साथ नहीं हुई तो आप क्या गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल पे डाल सकते हैं फिशिंग अटैक की न्यूज के बारे में, वहां पे आपको मिल जाएगा। और वो उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। समझ आ गई आपको बात? सभी लोगों को समझ में आ गई मेरी बात? चैट में लिख के बताइए। चैट में लिख के बताएंगे सभी लोग। सर कल वाला असाइनमेंट चाहिए, ठीक है मैं कल वाला असाइनमेंट आपको दिखा दूंगा। अभी वेट करिए, चांद आलम वेट करिए। अभी आपको ये वाली क्लास समझ में आई? पहले वो बता दीजिए बस। ये वाली क्लास समझ में आई? आज की कोई डाउट है आपका किसी का तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। रही बात उसकी असाइनमेंट की, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो मैं आपको कल वाला असाइनमेंट दिखा देता हूँ जो आप कल अभी पूछ रहे थे। सॉरी। तो ये आपका कल का असाइनमेंट है, जिसमें आपको लिखना है कि साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। बड़ा कर देता हूँ इसको एक बार, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, आपको उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साइबर सिक्योरिटी क्यों है उसके बारे में 150 शब्दों में आपको लिखना है। साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, आपको उसके बारे में 150 शब्दों में लिखना है। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर कुछ समझ में ना आए हो या कुछ पूछना हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। मतलब बाद में रिकॉर्डिंग देख के मुझसे क्लास में ही पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूछना चाहे अभी भी पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है। तो
आपको ये सब असाइनमेंट लिखने कैसे हैं हम बताएंगे अभी जब आपकी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। ये आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक ना मैं यहाँ तो इस चैट में डाल दूंगा अभी, या फिर आपके ग्रुप में आ जाएगा, मैं सर से बोल दूंगा, तो जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और बताइए और क्या डाउट्स हैं आपके इसके अलावा। 5 मिनट हमारे बचते हैं, 5 मिनट में आपके अगर कोई डाउट्स चीजें हैं जो आपको पूछनी तो आप पूछ सकते हैं।